नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट शुरू करना है आपको फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिसिन्स में, आयुर्वेदिक्स में, हेल्थ केयर में कोई भी एक्सपोर्ट करना है तो क्या स्टेप्स रहेंगे। एकदम बेसिक स्टेप्स में आपको बताऊंगा। इसमें डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल के बारे में आज बात करेंगे। तो फार्मास्यूटिकल्स ये कमोडिटी कंप्लीटली अलग है रादर देन अदर कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, अप्रूवल एंड बहुत सारी गाइडलाइंस होती है दोनों कंट्री की गवर्नमेंट की, जो आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे क्या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल लगेंगे जो आप इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाए, और कैसे एक्सपोर्ट करें, ये बेसिक स्टेप्स यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में कंप्लीट लर्निंग करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लाइव वर्कशॉप है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ का एक वर्कशॉप है, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट की गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन कंप्लीट देते हैं। अदरवाइज आप हमारा कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जहाँ पे मैं 1-on-1 मतलब इंडिविजुअल आपको गाइड भी कर सकता हूँ। तो इसके डिटेल जानने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं स्टेप्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है जोन सिलेक्शन। इट मीन्स आपको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इसमें कई सारे एरियाज हैं, ठीक है। जैसे कि गल्फ कंट्रीज अलग हैं, जैसे एशिया अलग है, अफ्रीका अलग है, यूरोप अलग है, देन यूएसए अलग है, लैटम अलग है, ओके, CIS कंट्रीज अलग है। तो इसमें से कौन से रीजन पे आप फोकस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ ईस्ट एशिया को भी बात करें तो इसमें म्यांमार है, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये कई सारी कंट्रीज है, ठीक है। और अगर हम अफ्रीका की भी बात करें तो अफ्रीका में भी कई सारे रीजन्स है। जैसे साउथ अफ्रीका एक अलग है, जैसे साउथ अफ्रीका एक अलग है, नॉर्थ अलग है, ईस्ट अलग है, सेंट्रल अफ्रीका अलग है। तो उसमें कौन सी कंट्री में आपको फोकस करना है, कौन से रीजन में, पहले रीजन उसके बाद कंट्री, ये आपको सिलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि तभी आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आप पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहे हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतनी सारी रिक्वायरमेंट और रेगुलेशन फॉलो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो स्पेसिफिक बने, शुरुआत से एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना। प्रोडक्ट सिलेक्शन मतलब यहाँ पे आप एक तो जेनेरिक्स में डील कर सकते हैं, API में डील कर सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स में कर सकते हैं, आयुर्वेदिक में कर सकते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन में भी कर सकते हैं। रेगुलेशन की बात करें तो जेनरिक्स में काफी सारे रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, लेकिन कंपेरेटिवली न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बल ये एक इजियर कमोडिटी है, तो यहां इसके साथ भी आप जा सकते हैं। ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद जो आता है वो है आपका कंपनी फॉर्मेशन। अब कंपनी कौन सी आप मतलब फॉर्म करना चाहते हैं। एक तो प्रोप्राइटर है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है। तो मैं आपको मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप LLP या प्राइवेट लिमिटेड के साथ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। लाइक प्रोप्राइटर के साथ भी आप जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यूर ऑफकोर्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि कंप्लायंसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आप ये डिसाइड करें, ये नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद अब आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब ये आपको कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। ये एकदम बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपको लगेगा ही। साथ में आपको GST एंड बैंक अकाउंट, ठीक है, करंट बैंक अकाउंट और GST ये चाहिए। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब एग्जैक्टली आपको RCMC लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेशन। अब ये कहां से लेना होता है, फार्मास्यूटिकल की एडवाइजरी बॉडी। अब अगर आप जेनरिक के साथ जाना चाहते हैं, न्यूट्रा के साथ जाना चाहते हैं, API के साथ जाना चाहते हैं, तो फार्म एक्सेल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर्बल में जाना चाहते हैं, यूनानी, सिद्धा, इसमें जाना चाहते हैं, तो आयुष एक्सेल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है वो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बेसिकली इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको IEC पहले लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका कंपनी के डिटेल लगेंगे, आपका GST लगेगा और ड्रग लाइसेंस लगेगा। अब अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो 20B 21B जो होलसेल वाला ड्रग लाइसेंस है वो लगेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग के जो लाइसेंसेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए आपको, तो वो लगेंगे। ये सारा होने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा वेबसाइट डेवलपमेंट। आपकी कंपनी का वेबसाइट बहुत जरूरी है। तो मतलब क्योंकि आप वैसे भी ऑनलाइन रीच करने वाले हैं उनके साथ, इवन दो आपने कंट्री पे भी विजिट करने के बाद आप विजिटिंग कार्ड देंगे तो वहां पे कंपनी की इंफॉर्मेशन मेंशन रहेगी। तो आपको कंपनी की वेबसाइट प्रॉपर बनानी है। वेबसाइट बनाते समय कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वो मल्टी लैंग्वेज होनी चाहिए, स्पेशली जो टॉप डोमिनेटिंग लैंग्वेजेस है वो वहां पे होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है वहां पे आपके कंपनी के प्रोडक्ट के प्रॉपर HD इमेजेस होनी चाहिए,
क्योंकि लेबलिंग बहुत ज़रूरी है, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके सर्टिफिकेशन जो है, आपको एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या जो भी आप मैन्युफैक्चर हो, तो आपको जो सर्टिफिकेशन है, अप्रूवल्स है, वो आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करने हैं। जैसे यूएसएफडी अप्रूवल प्लांट है आपका, या फिर हलाल का सर्टिफिकेशन आपके पास। और साथ में आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक प्रॉपर होना चाहिए कि आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, रेगुलेशंस, प्रॉपर लेबलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्ट क्वालिटी सब मेंटेन करते हैं और आप एक्सपोर्ट करते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो आपको प्रॉपरली मेजर करने और साथ में सोशल हैंडल वगैरह क्रिएट करने, ये एक प्रॉपर वे नॉर्मल। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो एक्चुअली आप अभी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब तक आप एलिजिबल हो गए, अब आपको सबसे पहला करना है बायर कनेक्शन। बायर्स कनेक्शन कैसे करना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हैं, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। बायर्स के लिए पहले आप उन कंट्रीज को भी विजिट कर सकते हैं, एग्जीबिशंस को विजिट कर सकते हैं और कंपनी को रीच आउट कर सकते हैं ऑनलाइन भी, इवन B2B पोर्टल भी यूज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज, ओके। जेन्युइन बायर ढूंढना बहुत जरूरी है। एक बार आपकी बायर्स के साथ कम्युनिकेशन हो गया, आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई, देन नेक्स्ट प्रोसेस होती है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन। मतलब आप जिस कंपनी से एज ए मर्चेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस कंट्री में रजिस्टर होनी चाहिए, और जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो रजिस्टर होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो उसके लिए डॉजियर सबमिशन, उसके बाद पूरे लाइक COPP, ओके, COA रिपोर्ट, COO, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। और लाइक डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, जेनरिक्स के लिए अलग है, आयुर्वेदिक के लिए अलग है, न्यूट्रास्यूटिकल के लिए अलग है, एज पर द रिक्वायरमेंट आप वहां पे कर सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान लीजिए कि आप जिस कैटेगरी में कर रहे हैं वो कैटेगरी उस कंट्री में कौन से मतलब कैटेगरी के अंडर लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रास्यूटिकल हम इंडिया में जो न्यूट्रास्यूटिकल कंसिडर करते हैं वो फिलीपींस में बेसिकली ओवर द काउंटर दवाइयां कंसिडर की जाती है, तो उसकी रेगुलेशन यहां पे अलग है और वहां पे अलग है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, दैट इज ऑल अबाउट द कस्टम आइस गेट रजिस्ट्रेशन, ओके। तो कस्टम क्लियरेंस जो लॉजिस्टिक्स का पार्ट है ये कर सकते हैं आप, इसके लिए CHA हायर कर सकते हैं और इसके अनुसार प्रॉपरली डील कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक स्टेप है जो एक्सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। ये आपको फॉलो करनी है हर कंपनी को, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या फिर चाहे आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, फार्मास्यूटिकल्स में, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ओवर द काउंटर, आयुर्वेदिक और डिवाइसेस, सर्जिकल डिवाइसेस, हर किसी में एक्सपोर्ट करने के लिए ये सारी स्टेप्स जरूरी है। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई है, और अगर आप हमसे कनेक्ट रहना चाहते हो और भी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी मेंबरशिप भी है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, अदरवाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए गूगल फॉर्म दिए है डिस्क्रिप्शन में, वो आपको फिलअप करना है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक जो फार्मास्यूटिकल्स में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या सोच रहे एक्सपोर्ट करने का, उनको डेफिनेटली भेजें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।